अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 करनी है। लास्ट टाइम हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, तो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 3.3। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है, फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 finding relation in A, state the domain and the range of each relation। ठीक है, आपने रिलेशन फाइंड करने हैं, फिर आपने उनकी डोमेन और रेंज भी आपने बतानी है। ठीक है, ये पहला जूस है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने जो रिलेशन बनाना है ना, उनमें से जो हमने पेयर सेलेक्ट करने हैं वो होना चाहिए जो वाई एक्स के बराबर हो, यानी कि वो दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ये देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। जी, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये वो ठीक है गिवन है 1 2 3 4। अब जारी बात है, रिलेशन तब भी होगा ना, एक और वैल्यू होगी, तो हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू ऐड कर लेंगे। ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, जस्ट पेयर फॉर्म में लिखना है। पहले रिलेशन फॉर्म में पहले इस वन को आपने इन चारों के साथ लिखना है। देखो, वन को वन के साथ, फिर वन को टू के साथ, फिर वन को थ्री के साथ, फिर वन को फोर के साथ। ठीक है, ये देख लें 1 2 3 4। ठीक है, अब सेम जैसे पहला किया ना, वैसे दूसरा भी करना है आपको। अब दो को इन सब के साथ आपने लिखना है। दो को वन के साथ, फिर दो को दो के साथ, फिर दो को तीन के साथ, फिर दो को चार के साथ। ये देख लें 1 2 3। यहाँ पे मैंने 22 लिखा हुआ है, ये कोमा आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई है। अब इसी तरह इस 3 को इन चारों के साथ, 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ। ये देख लो, इसी तरह अब 4 को 1 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ। ये आपके अब रिलेशन बन गए। ठीक है, यहाँ तक था। अब आगे कंडीशन उसने पहले जो बताई थी, y इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने अब पेयर्स वो लेने हैं जो आपस में क्या हो, जो y x के बराबर हो। ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं आगे ही हैं जी। ये देखें, एक मैंने लिखा है 1 1, एक लिखा है 2 2, और एक लिखा है 3 3 और 4। ये देखें ना, और एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर है ना, ये भी वैल्यू बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर। ठीक है, अब इनकी डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन होती है पहली पहली डोमेन होती है। यहाँ पे 1 2 3 4, ये डोमेन आ गई 1 2 3 4। और रेंज होती है दूसरी, यहाँ से दूसरी 1 2 3 4। रेंज भी 1 2 3 4, यानी कि डोमेन भी 1 2 3 4 है, और रेंज भी 1 2 3 4 है। ये दूसरा जो था, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि y और x को अगर हम जमा करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5। ठीक है, अब हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिनको प्लस करेंगे तो 5 बने। अब ये मैंने निकाले हुए, अब दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोर्ड में सवाल सेपरेट आएगा, फिर आपने सारे पेयर्स बनाने हैं, फिर करने हैं। क्योंकि मैंने पीछे बनाए हुए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट उनसे पेयर ले लूँगा। अब देखें 1 और 4, देखो 1 और 4 को प्लस करें तो 5 बनता है। 2 और 3 को प्लस करें 5 बनता है। 3 और 2 को प्लस करें 5 बनता है। 4 और 1 को प्लस करें तो 5 बनता है। ठीक है, इसी तरह ये सारे पेयर ये पीछे वाले हैं सारे। ठीक है, तो मैंने ये पेयर बनाए ना, जो मैंने पेयर बनाए थे ना, इसमें से है सारे। ठीक, अब इनकी भी हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। देखिए, डोमेन मैंने बोला था पहली होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और रेंज दूसरी 4 3 2 1। ठीक है तो 4 बड़ा है, 3 छोटा है, मगर हम लोग तरतीब से ही लिख लेंगे ना,
1 2 3 4 आ तो रहा है ना इनमें, तो हम इनको तरतीब से लिख लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये भी इतना सा था। ये तीसरा जो है इसका x प्लस वाई एक्स प्लस वाई लेस देन 5, यानी कि x और y की जो वैल्यू है ना 5 से छोटी होनी चाहिए। अगर दोनों को जमा किया जाए तो वो 5 से छोटी होनी चाहिए। ये लेस देन का साइन है। ठीक है, देखो एक और एक 2 छोटा है ना y से, एक और 2 3 y से छोटा है, 5 से छोटा है। इसी तरह 1 जमा 3 4, 2 जमा 1 3, ये भी छोटा है। फिर 2 जमा 2, ये भी छोटा है। 3 जमा 1, ये भी छोटा है। ठीक है, यानी कि इनको जमा करें तो 4 बनता है, ये भी 4 बनता है, ये 3, ये 4, ये 3 और ये 2। ठीक है, कंडीशन हमारे पास है कि वो छोटा होना चाहिए 5 से। अब इनकी भी आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। देखो यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1। ऐसा नहीं करना कि अब 1 3 दफ़ा आया तो आपने डोमेन में इसको 3 दफ़ा 1 लगा देना, ऐसा नहीं है। एक दफ़ा ही हम लिखेंगे, रिपीट हो रहे हैं ना तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। इस तरह 2 2 और 3। ठीक है, इस तरह रेंज है 1 2 3, ये मैंने आगे लिखी हुई थी। ठीक है, डोमेन और रेंज। आगे लास्ट यूज है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। अब क्या है, 5 से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या है, अब दोनों को जमा करें तो क्या हो, 5 से वो बड़ा हो। ठीक है, वो पेयर्स कौन से हैं, 2 4 3 3। देखो 2 और 4 6 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, 3 और 4 7 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, और 4 और 4 8 हो गए। यानी कि ये सारे नंबर वो हैं जो 5 से बड़े हैं। ठीक है, आगे फिर उनकी डोमेन और रेंज बतानी है, 2 3 3 4 4 4। ठीक है, अगर रिपीट भी हो रहे हैं तो आपने जस्ट एक दफ़ा ही लिखना है उसे। देखो 2 3 4 ही आ रहा है ना इनमें। अब इसी तरह इनकी रेंज मैंने बोला था तो दूसरी रेंज होती है 4 3 4 2 3 4, यानी कि देखा जाए तो 2 3 4 ही है, 2 3 और 4। ये था हमारा यहाँ तक क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। कहता है ये कौन से फंक्शन है और ये कौन सी टाइप है। सिर्फ आपने उनके नाम लिखने हैं, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, नॉट अ फंक्शन। देख रहे हैं इसमें 1 ए के साथ भी है और 1 बी के साथ भी है। ठीक है, और 2 को देखें, 2 सी की तरफ भी जा रहा है और जो सी है 2 की तरफ वापस जा रहा है। ठीक, तो ये फंक्शन नहीं है, यानी कि ये आप दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह थी भी है तो ये भी 3 सी को दे रहा है और बी सी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे नॉट अ फंक्शन। आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आप काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मैंने जस्ट नाम ही लिखे हैं। आगे ये देखें, ये बड़ा आसान सा है। ए 1 के साथ है, फिर बी 3 के साथ है और सी 5 के साथ, यानी कि ये इस तरफ जा रहे हैं तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, सिंपल सा है, यानी कि ये पता चल रहा है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। सेम इसी तरह ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे जैसे ऊपर वाला है ना, सेम वैसे इसे बाइजेक्टिव फंक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला है इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है ये लास्ट वाला, यानी कि 1x और फिर m के साथ। क्योंकि तो इसमें एक मैच तो कर गया मगर ये एक जो सेट बी में ना वो एक रह गया, ये मैच है, तो इसे हम कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन है डेफिनेशन के मुताबिक। ये जो करने वाले सवाल हैं अब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ g इज इक्वल टू x। ये मैं खुद से पढ़ लेता हूँ, तो मैंने शॉर्ट सवाल लिखा था, यहाँ से देख लेते हैं। कहते हैं सॉरी, इफ़
gx is equal to 3x plus 2 and hx is equal to xk plus 1, then the find g0, g minus 3, g2 over 3, h1 और v minus 4 और फिर h minus 1 over 2। कहने का मतलब है हमें g की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पे x आएगा ना वहाँ पे आपने क्या लगाना है, 0, ठीक है। और जहाँ पे यहाँ पे फिर एच एक्स लिखा हुआ है, इनका वहाँ अगर ये अगर इक्वेशन दी है, अगर वहाँ पे x की वैल्यू जो दी होगी ना वो हमने वो लगानी है, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 दी हुई है। करते हैं क्वेश्चन, तो हमने वैल्यू का फाइंड करनी है इसकी। ये पहली कंडीशन थी। वैसे ही आपने पहले इक्वेशन लिखनी है आपने, ठीक है। तो उसने कहा था जी एक्स किसके बराबर है, 0 के। जहाँ पर x आएगा ना वहाँ पे आपने 0 लगा देना। ये देखिए x है तो मैंने 0 लगा दिया, x है तो 0 लगा दिया, ताकि सारा वैसे। अब 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, ठीक है। और 2 वैसे ही आ जाएगा, 0 में 2 प्लस किए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। आसान सा है। अब इसी तरह दूसरा जी ब्रैकेट -3। अब जहाँ पे जी एक्स आएगा वहाँ पे आपने -3 लगाना है। जैसे ये पूरा आपने 0 लगाया ना, अब वहाँ पे आपने -3 को लगाना है। पहले इक्वेशन लिखनी है आपने, ठीक है। अब x की जगह पे -3, x की जगह पे -3 प्लस 2 वैसे। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 प्लस 2 वैसे ही आ गए। अब 9 में से 2 निकाल दो, 7, -7 आएगा। -7 क्यों आ रहा है, इलामत पड़ी है 9 की, इसलिए उसके साथ माइनस का सिंबल है, तो हम -7 लगाएंगे। बस बच्चे क्या करते हैं, 7 लिख देते हैं और साथ कोई सिंबल नहीं लगाते। वो कहते हैं माइनस हो रहा है, माइनस तो हो रहा है, मगर ये भी देखना होता है कि अलामत कौन सी बड़ी है, ठीक है। 9 की अलामत बड़ी है ना माइनस की, तो हम वो ही सिंबल लगाएंगे। अगर आप +7 लगाएंगे तो आपका वो आंसर गलत कर देगा, ठीक है। अगर आपसे ज़बानी नहीं होता तो आप ये चीज़ें ना कैलकुलेट भी कर सकते हो। मुझे तो आता है, मैं तो इस पर कर लूँगा, मुश्किल नहीं है। आपने ये प्लस माइनस कैलकुलेटर से करना है। अब इसी तरह उसने जी की वैल्यू दी हुई है 2/3 दी हुई है, ठीक है। अब जहाँ पर x आएगा वहाँ पे आपने 2/3 लगाना है, ठीक है। पहले इक्वेशन लिख ली, x की वैल्यू 2/3, 3 दिया हुआ है, x की वैल्यू 2/3 प्लस। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ 2 बच जाएगा, ये मैंने 2 लगा दिया, बाकी ये 2 वैसे ही है। 2/2 प्लस की है 4। आगे h वाला आ गया। अब h वाली आपने इक्वेशन लेनी है, ठीक है। h/1 यानी कि x की वैल्यू अब हमारे पास 1 है, hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लगा देंगे। ये h का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 होता है, ठीक है। 1 में 1 प्लस किया तो 2। ये आगे h -4 आ गया। अब जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने -4 लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब -4 लगाएंगे। अब -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 4 2 8 नहीं कर देना, 4 2 टाइम लिखना है आपने, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 16 आएगा। और ये स्क्वायर माइनस का जब स्क्वायर लेती है ना वो माइनस खत्म हो जाता है। 16 एक 17। अब इसी तरह लास्ट, अब h -1/2 दिया हुआ है x, उस पर जहाँ पर x है वहाँ पे -1/2 लगाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ गया, 4 4 से कट जाएगा तो 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 दा 4, 4 में 1 प्लस की है 5/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आगे 4 है, गिवन डैट f function x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are the constant number if
एफ फंक्शन 3 इज इक्वल टू 8 एंड एफ फंक्शन 6 इज इक्वल टू 14, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कहते हैं ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड की, दो फंक्शन उसने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे उसने पहले बोला कि आपने एफ़ की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो वो 8 आता है, ठीक है। देखते हैं फिर अगर F6 की वैल्यू क्या है 14, देखते हैं। फंक्शन पहले हमने लिख लिया, उसने बोला हुआ था ना एफ़ फंक्शन 3 उसने दिया। अब जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने 3 लगा देना। देखें x का तो मैंने 3 लगा दिया, बाकी सारी इक्वेशन वैसे लिख दी है। 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a हो जाएगा प्लस b 1 हो जाएगा। अब उसने बोला तो जो F3 है ना ये किसके इक्वल है 8 के, तो इसकी जगह पे आपने 8 लगा देना, बाकी सारा वैसे लिख देना। अब प्लस का 1 बराबर के इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 1 निकाल दिए तो 7, बाकी सारा वैसे ही। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम, क्योंकि ये मज़ीद हल नहीं हो सकती, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। अब दूसरी इक्वेशन में उसने F6 कहा हुआ था। अब जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने 6 लगाना है, यानी कि यही इक्वेशन है, हाँ x आएगा वहाँ पे 6 लगा देना। 6 आ गया, ठीक है। ये 6a हो गया, बाकी सारा वैसे ही है। अब उसने बोला था F6 जो है वो 14 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम 14 वैल्यू लगा देंगे, बाकी सारा वैसे ही। अब फिर प्लस 1 को बराबर के उस तरफ लेकर माइनस कर दें, प्लस है तो सिंबल चेंज होता है, माइनस हो जाएगा। 14 में से 1 निकालेंगे 13, तो आगे आ जाएगा 6a प्लस b, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये अब इनको माइनस कर लें ऊपर नीचे रख के ना, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का। ये बी जमा का है, ये जी माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब 7 में से -13 निकालेंगे तो -6 बचेगा। इस तरह 3 में से -6 निकालेंगे तो -3 बचेगा। अब ये माइनस माइनस से आपस में काट जाएंगे, तो पीछे बचेगा 6 और 3a। 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर के इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको इससे काट दें, 3 6 3 टू द 6, तो a इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास a का आंसर है। अब हमने b का निकालना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आपने a की वैल्यू लगा देनी है, ये मैंने लिखी हुई है, ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी है 7 इज इक्वल टू 3a प्लस b। अब जहाँ पर a आना है वहाँ पे आपने 2 लगाना है, ये देखिए a है ना, तो मैंने 2 लगा दिया, बाकी सारा वैसे ही है। 3 टू द 6 हो गया। अब 6 बराबर के इस तरफ जाकर माइनस हो गया, बाकी 6 में से निकाल माइनस हुआ, तो b इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी आगे है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन डैट g function x is equal to ax plus b plus 5 where a and b are constant number, if g is equal to -1 is equal to 0 and g2 is equal to 10, find the value of a and b। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज की है उसने। ये फंक्शन से दिया है, उसने कहा था x अगर हमारे पास -1 हो तो जहाँ पर x आएगा वहाँ पे आपने जस्ट -1 लगा देना, ठीक है। -1 लगा, a को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -a आएगा, बाकी सारी वैल्यू वैसे ही। अब उसने कहा था g फंक्शन -1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 के इक्वल था। अब इसकी वैल्यू आपने 0 लगा दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये प्लस का इधर आकर माइनस हो गया, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन, अब उसने x हमें 2 बताया हुआ, अब जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने 2 लगा देना, ये देखिए 2 लगा दिया मैंने, बाकी सारा वैसे ही है। 2a हो गया, ये प्लस में है। अब उसने कहा था g2 जो बराबर है ये 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू 10 लगा देनी है, बाकी सारा वैसे ही। अब 5 को बराबर के उस तरफ जाकर माइनस कर दें, 10 में से 5 निकाल दें 5, बाकी सारी वैसे ही। अब ये क्वेश्चन 1 और 2 को जैसे पीछे हमने सब्ट्रैक्ट किया वैसे ही आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देना, ले लें 5 -5, ठीक है माइनस, ठीक है। अब उसका प्लस माना, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है माइनस,
प्लस का तो माइनस। अब फिर यहाँ पे जमा माइनस काट जाएंगे आपस में, ठीक है। -5 प्लस करें तो -10 आ गए, फिर -1 ए तो -2 है तो -3 है, माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस की आती है, ठीक है। 3 है, अब ये माइनस आपस में काट के तो 10/3 हमारा आंसर आ गया। अब यही ए का आंसर आपने क्वेश्चन 1 में पुट करके बी का आंसर निकाल लेना। नहीं, आगे मैंने इसकी वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है। अब ए हमारे पास 10/3 आया था तो वो लगा दिया। अब इसको माइनस का इधर जाकर प्लस हो गया तो बी अकेला रह गया। अब फिर उसका एलसीएम ले ले, 3 एलसीएम आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने कहा था डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 और ये 3 से काट जाएगा तो 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू बी। अब 10 में से 5 निकालेंगे तो -5 आएगा। अब फिर माइनस किया क्योंकि अलामत बढ़ी है तो माइनस की अलामत बढ़ी थी तो वही वैल्यू के साथ अलामत आएगी -5। तो ये हमारा बी ओवर बी इज इक्वल टू -5/3 आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी वैसे ही दिया इसमें f(x = 5x और f), ठीक है। अब उसने 32 दिया हुआ, सिंपल से जहाँ पे x आएगा वहाँ पे 32 लिख देना है आपने। देखिए f(x) लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह पे उसने मैंने बताया हुआ आपको क्या है 32, तो इसकी जगह पे आपने 32 लगा के बाकी सारा वैसे। अब 2 को उधर जाके माइनस कर दें, 32 में से 2 निकालें 30। अब 5x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x तो 5 बराबर की तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फंक्शन f(x) cx² + d is equal where c and d are the constant number if f function 1 is equal to 6 and f function -2 is equal to 10। फाइंड द वैल्यू c एंड d। सेम वैसे ही है जैसे ऊपर क्वेश्चन करके है बस। जी, अब उसने कहा था x हमारा क्या है 1 है, पहले हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आ गया तो c आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी पहली क्वेश्चन आ गई। इसी तरह अब उसने x हमें -2 दिया हुआ है तो c x की वैल्यू -2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा 4c + d। अब दोनों इक्वेशनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना आपने, ऊपर नीचे रख के 6a आ गई और ये दूसरी वैल्यू है, ये माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये d प्लस माइनस आपस में काट के 6 में से -10 निकालेंगे तो -4, 3c में से -4c निकालें तो -3c, ये माइनस इस माइनस से काट गया तो 4/3 आ जाएगा। अब c की वैल्यू हमने क्वेश्चन 1 में पुट कर देनी है, c + d। अब c 4/3 था, अब ये तो जाकर माइनस हो गया, यहीं कर ले, एलसीएम ले ले, 3 एलसीएम आ गया, 3 से काटे 4, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3d का क्रॉस मल्टीप्लाई है यहाँ पे ना, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ, 3 6 18 तो ये वैल्यू वैसे ही आ गई। अब ये 4 जगह माइनस हो गया, 3d हो गया, ठीक है। 14 over 3d और 4 over 3d। यदि यहाँ से एक्सरसाइज यहाँ तक थी, आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।